चलिए अब मार्केट पर एक थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं। बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ ईडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य हैं। त्रिदीप, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में, लेकिन एक पॉकेट जो अच्छा खासा उभरा है वो है एनबीएफसीज। अब मल्टीपल चीजें हुई हैं, चोला के बहुत ही जोरदार नंबर, श्रीराम फाइनेंस के मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट, बजाज फाइनेंस के लिए एक बड़ा रिलीफ आरबीआई की तरफ से आता हुआ। इस सेक्टर पर आपकी अप्रोच क्या है, आपको क्या पसंद है? एक्चुअली बहुत धन्यवाद मुझे आपके चैनल में इनवाइट करने के लिए। मैं फिनेंशियल्स, लेंडिंग फिनेंशियल्स में हम पॉजिटिव रहे हैं, पर्टिकुलरली एनबीएफसीज और इनफैक्ट बैंक्स। और अगर बैंक्स के नतीजे इस क्वार्टर में देखें तो क्वार्टर के नतीजे आने के पहले ऐसा अनुमान था कि इस बार जो मार्जिन्स है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, निम जिसको कहते हैं, उसमें प्रेशर देखने को मिलेगा और ग्रोथ थोड़ी सी स्लो डाउन होगी क्योंकि डिपॉजिट रेशियो में तकलीफ थी। बट जो रिजल्ट आया है उसमें निम में जो कंपनीज की परफॉर्मेंस रही, बैंक्स या एनबीएफसीज की परफॉर्मेंस रही, वो काफ़ी अच्छी रही। और दूसरा ये कि ग्रोथ स्लो डाउन नहीं हुआ जिसका कि अंदेशा था। तो इन दोनों को मिला जुला के जो सेक्टर काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था, उसमें एक रिलीफ रैली कह लीजिए या एक रैली देखने को मिला। वी एक्चुअली बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। सम ऑफ द लीडिंग एनबीएफसीज में हमारी होल्डिंग्स रही हैं, तो उसका हमको फ़ायदा होता रहा है। रेगुलेटरी जो प्रेशर है, आई थिंक वो जाने वाला नहीं है। मेन चीज़ ये है कि जो इंटरेस्ट रेट्स है वो पहले जो घटने वाले थे वो अभी उतने ज़्यादा घटेंगे नहीं। तो अगर इस ऐसे माहौल में उन एनबीएफसीज या उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भला होगा जिनके की रेटिंग प्रोफाइल बेहतर हो, और वही पिछले कुछ नतीजों में देखने को मिला है। तो हमारे पोर्टफोलियोज में उसका बेनिफिट देखने को भी आया है, लेकिन आगे भी ये चलता रहे। ओके, तो ये एक पॉकेट है जहां पर शायद आगे अब और बढ़त देखने को मिल सकती है। दूसरा एक और पॉकेट जहां पर हमने स्ट्रेंथ देखी ऑन द बेसिस ऑफ बिक्री के आंकड़े, वो आपकी ऑटो कंपनियां थी, और खासतौर से टू व्हीलर साइड पर। त्रिदीप जी, अब क्या पोजीशनिंग और तेजी की बढ़ती हुई दिखाई देगी? टू व्हीलर्स के नंबर्स अच्छे आए हैं, लेकिन अभी भी वो ऐसी स्थिति हमने शायद ये ट्रैक्टर साइड पर नहीं देखने को मिली है। तो टू व्हीलर एंड ट्रैक्टर्स जो बिगेस्ट लैगर्ड्स रहे थे सेक्टर के, वहां पर अब क्या आउटलुक बदलने लगा है? ऑटोज में हम एज अ सेक्टर उतना पॉजिटिव अभी नहीं है जितना पहले थे। ऑटोज के अंदर में टू व्हीलर्स की तरफ हमारा रुझान ज़्यादा रहा है। वहाँ पे हम ओवरवेट थे और ओवरवेट हैं, मीनिंगफुली ओवरवेट है। मुझे लगता है कि ऑटोज में जो काफ़ी एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है पिछले साल, वहाँ से ग्रोथ ये साल एज अ सेक्टर मॉडरेट करेगी। ओवरऑल एज अ सेक्टर ऑटोज में ग्रोथ ये साल मॉडरेट होगा, लेकिन उसमें टू व्हीलर्स पर्टिकुलरली जिसको कहते हैं पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ, वो पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ बना रहेगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑटोज। और जो पॉकेट्स ऑफ वीकनेस है उसमें आपको सीवीज में थोड़ा वीकनेस देखने को मिलेगा, ट्रैक्टर्स में थोड़ा बहुत वीकनेस देखने को मिलेगा। रिलेटिव पोजीशनिंग के हिसाब से हम टू व्हीलर्स में ओवरवेट हैं, पर ओवरऑल ऑटोज में वी वुड बी न्यूट्रल। हमारा मानना है कि ग्रोथ ये साल अगर थोड़ी स्लो डाउन होती है तो इनके शेयर प्राइस परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी शायद मॉडरेट हो। विद इन द सेक्टर टू व्हीलर्स के परफॉर्मेंस बेहतर हो। टू व्हीलर परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होने के आसार हैं। अब इस समय आईटी कंपनियों को लेकर आपका क्या रुझान रहेगा त्रिदीप जी? क्योंकि नंबर्स में हमने एक चीज़ देखी है कि मिड कैप आईटी का परफॉर्मेंस ज़्यादा थोड़ा सा बाय अ फ्रैक्शन और बाय अ विस्कर बेहतर रहा है दिग्गजों में। क्या मिड कैप आईटी पे ही ज़्यादा फंड्स का रुझान अभी भी है, या फिर ये बिग बॉयज बेलवेदर्स में भी एक अपॉर्चुनिटी आप लोग पकड़ रहे हैं? मेरा मानना ये है कि आईटी सेक्टर का जो अर्निंग्स है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बाउंसिंग अराउंड द बॉटम, वो हो रहा है। ये अर्निंग्स का बॉटम आउट प्रोसेस होगा ये साल FY25 में। इसलिए कभी कभी जब शेयर्स बहुत ज़्यादा भाग जाते हैं फिर करेक्ट कर जाते हैं, बट नेट नेट जो पहले सिचुएशन थी उससे अर्निंग्स का जो सिनेरियो है वो ख़राब नहीं हो रहा है, वो वही है, बट बाउंसिंग अराउंड द बॉटम है, इंप्रूवमेंट भी नहीं हो रहा है। और ये साल FY25 ऐसे ही चलने वाला है।
एज वी गेट टू द बैक एंड ऑफ द ईयर, जब हम सेकेंड हाफ ऑफ FY25 में जाएं, जब हम अगले साल की तरफ रुख करना शुरू करें, उस समय एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। सो अभी के लिए ये सेक्टर ऐसा है कि अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस मिल जाता है तो हम कुछ उसमें शेयर्स उठा लेते हैं। थोड़ा सा वेटेज, इफ यू आस्क मी, ओवर द लास्ट 6-9 मंथ इस सेक्टर में हमारा बढ़ा है, बट ये अपॉर्चुनिस्टिक है। इसमें हम ऐसा नहीं कि हम आउट ऑफ द ब्लू बहुत तेजी में है, बट जहाँ जहाँ मौका, कभी कोई शेयर प्राइस ज़्यादा गिर जाने से होता है तो वो ले लेते हैं। तो बाई ऑन द डिप्स मेरे हिसाब से ये सेक्टर के लिए स्ट्रैटेजी जो है सही रहेगी, क्योंकि ये साल अर्निंग्स जो है बाउंसिंग अराउंड द बॉटम करते रहेंगे। अगले साल रिकवरी आने की उम्मीद है। कोई ऐसा सेक्टर जहां पर आप थोड़ा सा सतर्क हैं इस समय? मेरे ख्याल में मास कंजम्पशन जो है वहाँ पे हम लोग अंडरवेट हैं, हम लोग कॉशियस हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का दारोमदार थोड़ा ऊपर की तरफ ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा समय के लिए रहेगा, जो हमारा मानना है कि ऐसा होगा, तो ऐसे में जो स्टेपल कंजम्पशन है उसमें वॉल्यूम ग्रोथ आने के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। तो एक वो जगह है जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा केयरफुल है। दूसरा, रेगुलेटेड यूटिलिटीज़ एक और एरिया है जहाँ पे हम लोग थोड़ा केयरफुल है, अंडरवेट है ओवरऑल। तो ये अगर आप पूरे सेक्टर्स में देखें, स्टेपल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स और रेगुलेटेड यूटिलिटीज़, ये दो जगह जो हम लोग अच्छे खासे एक्चुअली केयरफुल है। टेक में हम लोग ब्रॉडली न्यूट्रल है, और इंफ्रास्ट्रक्चर लेड एरियाज, पावर कह लीजिए, कैपिटल गुड्स कह लीजिए, रियल एस्टेट कह लीजिए, या फिर हायर एंड कंजम्पशन, इन जगह पे हम पॉजिटिव हैं। हमें लगता है कि अगले 3 से 5 साल में यहाँ एक अच्छा अर्निंग्स किकर देखने को मिलेगा। इसका एक ही अजम्पशन है कि जो प्रेजेंट पॉलिसी एनवायरनमेंट है वो स्टेबल रहे। वो अगर चेंज होगा तो रीवैल्यूएट करना पड़ेगा सिचुएशन, पर अभी के डेट में तो ऐसा लगता है। तो और वो पॉलिसी एनवायरनमेंट चेंज होने के तो आसार बहुत ही कम हैं। सो यही सेक्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर वाले आउट परफॉर्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिदीप हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। अच्छा, इस बीच बाजार बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।